एसिड क्या होता है। एसिड ऐसे सब्सटेंस को बोलते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, द सब्सटेंस विच आर सोर इन टेस्ट, ठीक है, आर द सब्सटेंस, ठीक है, यहां लिख लो, आर द सब्सटेंस विच आर सोर इन टेस्ट। एसिड ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो टेस्ट में कैसा होते हैं, सोर। लेकिन जनरली क्या आप सभी एसिड को चेक कर करके बताएंगे अच्छा ये खट्टा है तो एसिड होगा। लैब में गए चेक करने लगेंगे तो बेटा खुद चेक कर हो जाएंगे, है ना, चेक हो जाएंगे आप। तो इस तरीके से नहीं, लैब में जाने के बाद अपन क्या करेंगे कि ये ब्लू लिटमस पेपर जो होगा वो कलर चेंज कर लेगा रेड में, ब्लू टू रेड हो जाएगा। दैट मीन समझ जाना कि वो सोल्यूशन एसिडिक नेचर का है। यानी कि सर एसिड के बारे में पता चल गया कि सर ये सौर टेस्ट होते हैं इनके, और वो ब्लू लिटमस से जो है रेड में कन्वर्ट हो जाते हैं। अच्छा सर, एसिड जो होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो इनको दो टाइप में बांटा गया है, ठीक है। एक तो ऑर्गेनिक एसिड हो सकता है, एक तो मिनरल एसिड हो सकता है। दो एसिड अपन को पढ़ा रहे हैं, ठीक है, एक ऑर्गेनिक एसिड, एक मिनरल एसिड। अच्छा, ऑर्गेनिक एसिड का मतलब होता है कि जो प्लांट एंड एनिमल मटेरियल से ऑब्टेन किए जाते हैं। ऑर्गेनिक एसिड का मतलब होता है द एसिड विच इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम प्लांट मटेरियल एंड एनिमल मटेरियल दैट इज सेड टू बी ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड का मतलब इतना सा है कि वो प्लांट एंड एनिमल मटेरियल से ऑब्टेन किए जाते हैं, ठीक है सर। फॉर एग्जांपल सिट्रिक एसिड, ठीक है, फॉर्मिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड। मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, बट फिर भी इतना सा तो मैं जिक्र करूंगा ही बेटा कि ये सब एसिड जो होते हैं प्लांट एंड एनिमल से ऑब्टेन होते हैं। अच्छा, ये फॉर्मिक की अगर मैं बात करूं तो आपको पता है एंट स्टिंग में अगर चींटी काट ले बेटा आपको, है ना, तो उसमें वो क्या करती है, हमारे बॉडी में फॉर्मिक इंजेक्ट कर देती है, HCOOH इंजेक्ट कर देती है। फॉर्मूला लिख दे रहा हूं यहां पे, ये इंजेक्ट करती जिससे हमें इरिटेशन होता है, स्वेलिंग हो जाती है ना, ये पता है कि नहीं। तो वो क्या करता है, हमारे बॉडी में फॉर्मिक एसिड इंजेक्ट कर देता है, एंट स्टिंग में होती है, ठीक है सर। ये जो भी एसिड्स हमने लिखा है ये ऑर्गेनिक है क्योंकि ये प्लांट एंड एनिमल से ऑब्टेन किए जाते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक एसिड। ये इनकी एक और खास बात है कि ऑर्गेनिक एसिड है तो वो वीक एसिड होंगे, ठीक है सर। चलिए, वीक एसिड होंगे। चलो नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं मिनरल, अभी मैं आपको बताऊंगा कि वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड में फर्क क्या है। परेशान बिल्कुल नहीं होना, इतनी सी बात है बेटा, कम से कम इतना तो दिमाग में बैठा लेना कि ऑर्गेनिक है तो वीक है, ठीक है। अभी सर बताएंगे कि और वीक और स्ट्रॉन्ग में क्या फर्क है, अभी मैं बताऊंगा, ठीक है। चलो अच्छा, मिनरल एसिड, ऐसे एसिड जिसको प्रिपेयर किए जाते हैं मिनरल ऑन द अर्थ कॉल्ड, देखो अर्थ क्रस्ट से ऑब्टेन किए जा रहे हैं, मतलब उनको आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड किए जा रहे हैं, उनको मिनरल से ऑब्टेन कर रहे हैं बेटा, मिनरल से ऑब्टेन करते हैं। दैट इज मींस कि HCl दैट मींस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 दैट मींस नाइट्रिक एसिड, ये लोग मिनरल एसिड होते हैं। मिनरल एसिड समझ में आ गया, ठीक है। मिनरल एसिड की खास बात है, यहां पे देखो स्पेलिंग में थोड़ा थोड़ा सही कर लीजिएगा। मिनरल एसिड की खास बात है कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। मिनरल एसिड की खास बात है कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। अभी जस्ट वेट करिए, अभी मैं आपको वीक और स्ट्रॉन्ग में फर्क बताने वाला हूं। एक और खास बात कि कार्बोनिक एसिड जो होता है उसका फॉर्मूला है H2CO3, है तो मिनरल बट ये वीक होता है। ये चीजें आपको पता होना चाहिए, नहीं भी पता तो आज याद कर लीजिए अच्छे से कि सर कार्बोनिक जो है तो मिनरल बट ये है वीक एसिड। समझ में आया। अब ये वीक और स्ट्रॉन्ग का चर्चा मैं अब करना ही चाहता हूं क्योंकि बहुत ही आप लोग को ये मतलब एक दिमाग में आ रहा होगा कि टाइप्स ऑफ एसिड, ठीक है, टाइप्स ऑफ एसिड ऑन द बेसिस ऑफ डिसोसिएशन। डिसोसिएशन के हिसाब से एसिड को दो टाइप में बांटा गया है। एक हो सकता है स्ट्रॉन्ग एसिड, नेक्स्ट हो सकता है बेटा वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड। सर ये स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं? ऐसे एसिड जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं वाटर में एंड प्रोड्यूसेस लार्ज अमाउंट ऑफ H पॉजिटिव। समझ में आया? फिर से एक बार सुन लो कि ऐसे एसिड को अपन स्ट्रॉन्ग एसिड बोलेंगे जो कंप्लीटली डिसोसिएट होते हैं वाटर में एंड प्रोड्यूसेस लार्ज अमाउंट ऑफ H पॉजिटिव इन द वाटर। सर देखते हैं यहां पे, ये एसिड जो कंप्लीटली
आयोनाइज्ड होंगे वाटर में एंड प्रोड्यूस करते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन, दैट मींस H पॉजिटिव, इट इज सेड टू बी स्ट्रॉन्ग एसिड। फॉर एग्जांपल HCl, H2SO4, HNO3। समझ में आया? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड द नाइट्रिक एसिड आर द दोज एसिड व्हिच इज कंप्लीटली आयोनाइज्ड इन द वाटर एंड प्रोड्यूसेस लार्ज अमाउंट ऑफ H पॉजिटिव आयन, दैट इज सेड टू बी स्ट्रॉन्ग एसिड। समझ में आया? अच्छा सर, वीक एसिड क्या होता है? तब वीक एसिड की अगर मैं चर्चा करूं आपके सामने, तो वीक एसिड की एक खास बात है, अपन ऐसे एसिड को वीक एसिड बोलेंगे जो पार्शियली आयोनाइज्ड होता है वाटर में एंड प्रोड्यूसेस लेस अमाउंट ऑफ H पॉजिटिव इन द वाटर। क्या बात है सर, है ना? पार्शियली आयोनाइज्ड होगा वाटर में एंड द लेस अमाउंट ऑफ H पॉजिटिव आयन विल बी प्रोड्यूस। उसका जस्ट अपोजिट बोलना है आप सर। दिखाइए स्क्रीन पे कहां लिखा हुआ है, द एसिड विच इज पार्शियली आयोनाइज्ड इन वाटर एंड प्रोड्यूसेस स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन, स्मॉल अमाउंट ऑफ H पॉजिटिव वाटर में देगा। सर एक एग्जांपल हो जाता तो मजा आता था। ये देखो, ये है मेथेनोइक एसिड, ये है मेथेनोइक एसिड, दैट मींस HCOOH। इसका नाम है बेटा एथेनोइक एसिड, CH3COOH। इसी को अपन एसिटिक भी बोलते हैं। समझ में? कॉमन नेम है इसका एसिटिक एसिड, इसका कॉमन नेम है फॉर्मिक एसिड। जनरली IUPAC नेम इसका नाम मेथेनोइक है और इसका IUPAC नाम एथेनोइक एसिड है। ये लोग वीक एसिड है। वीक एसिड की खास बात है कि ये पार्शियली आयोनाइज्ड होते हैं और लेस अमाउंट में H पॉजिटिव भी देते हैं। एसिड की अगर मैं प्रॉपर्टीज की बात करूं तो ये बेटा सॉर टेस्ट होते हैं, है ना? स्वाद में कैसे होंगे? खट्टा होंगे। अब चेक नहीं करेंगे, जनरली लैब में जाके किसी केमिकल को टेस्ट मत करने लगेगा कि सर ने बोला था खट्टा होता है। भाई खट्टा है कि ना है ना? खट्टा है कि ना है? खट्टा तो बाद में पहले आपका, है ना, पत्ता बन जाएगा। समझ में आया? वहां नहीं जाके चेक करेंगे। आप जैसे नींबू ले लो, ठीक है, समझ में आया? उसमें सिट्रिक है लेमन में, तो वो आपको लगा ना सॉर टेस्ट है, वो वाली मैं बात कर रहा हूं, ठीक है? ऐसे नहीं लैब में कुछ भी जाके चेक कर लेंगे। ब्लू लिटमस टू रेड करता है, कितना अच्छा लग रहा है कि बी से बेस, बी से ब्लू, बेस ब्लू देता था तो जस्ट अपोजिट में आ जाओ, रेड देगा एसिड। समझ में आया कि नहीं आया? क्या बात करते हो, है ना? एसिड का सोल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, ये तो बात समझ में आता है भाई। एसिडिक सोल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं यार, है ना? एसिड के सॉल्यूशन है, उसमें अगर आप इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो कंडक्ट होगा, है ना? आपको पता है ना कि सल्फ्यूरिक एसिड वगैरह मतलब फिल किए जाते हैं इन बैटरी वगैरह में, है ना? क्यों? कंडक्ट कर रहा, तभी तो। एसिड जो होगा ये रिएक्ट करता है मेटल के साथ तो हाइड्रोजन गैस देगा। रिएक्ट लिख लीजिएगा यहां पे, है ना? रिएक्ट विथ मेटल टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। ये देखो एसिड है, ठीक है, ये बेटा मेटल है। एसिड रिएक्ट विथ मेटल देन फॉर्म सॉल्ट। यहां पे देखो हाइड्रोजन गैस की बात हो रही है। सर एक एग्जांपल और ले लेते तो मजा आ जाता। एग्जांपल ले लेता हूं बेटा, ध्यान से देखना। यहां पे ले लेते हैं सोडियम मेटल, ठीक है? सोडियम मेटल का रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कराते हैं। सर आपने प्रॉपर्टी 4 तो बोला कि देखो जिसकी प्रॉपर्टी जनरली वही रिएक्शन करेगा। सर ने प्रॉपर्टी बोला है कि एसिड का रिएक्शन, एसिड की प्रॉपर्टी है, ठीक है सर। एसिड का रिएक्शन मेटल के साथ कराइए, ठीक है सर। क्या बनेगा? क्या बनेगा भाई? क्या बनेगा भाई? बोलना सर, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस बना। ये देखो बेटा, ये देखो बेटा, H2 बना, यहां पे हाइड्रोजन गैस बना, ठीक है? चलो प्रॉपर्टी 4 हो गया। अगर मैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करूं तो एसिड का रिएक्शन अगर मैं सोडियम कार्बोनेट या तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ करा दूं, देन आफ्टर बेटा सॉल्ट CO2 एंड H2O विल बी द फॉर्म। क्या बात है सर, क्या बात है सर। फिर से एक बार देखो, अगर एसिड का रिएक्शन मेटल कार्बोनेट के साथ हो जाए, दैट मींस Na2CO3, ये मेटल कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट है। अगर सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराता हूं एसिड का, देन आफ्टर बेटा सॉल्ट CO2 H2O विल बी द फॉर्म। समझ गए? यानी कि सर यहां पे आपने एक और रिएक्शन लिया है, दोनों का प्रोडक्ट सेम होने की वजह से सर ने जो है यहीं पे दोनों रिएक्शन को समाप्त करने की कोशिश की थी। क्योंकि यहां पे मैंने फिर से लिया HCl, यहां पे देखो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, दैट मींस NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का रिएक्शन मैंने कराया एसिड के साथ, देन आफ्टर सॉल्ट CO2 H2O विल बी द फॉर्म।
अब यहां पे आप CO2 और H2O तो लिख लेना। यहां पे बेटा सॉल्ट देख रहे हो, यहां पे मेटल Na है, यहां का इसका नेगेटिव पार्ट Cl है, दैट मींस NaCl बना दिया अपन ने। ये चीजें पता होनी चाहिए बेटा। 5 प्रॉपर्टी खत्म हो गया। एक तो सौर टेस्ट बोला, ठीक है सर। ब्लू लिटमस टू रेड बोला, ठीक है सर। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बोला, ठीक है सर। मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोजन गैस देगा, ठीक है सर, 4 हो गया। 5वें में बोलना सर कि रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, देन आफ्टर इट विल फॉर्म सॉल्ट CO2 एंड H2O। क्या बात है ना। 5 प्रॉपर्टी विल बी खत्म, ठीक है। चलो अगर मैं बात करूं बेटा कि एसिड का रिएक्शन अगर अपन कराएं बेस के साथ तो क्या होगा, सॉल्ट एंड वाटर विल बी द फॉर्म। जिसकी केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ाते हो ना सर, उसी का तो रिएक्शन करा रहे हो तुम, उसी का तो रिएक्शन करा रहे हो। अरे भाई तुमको हमने पढ़ाया एसिड की प्रॉपर्टी, तो एसिड का ही तो रिएक्शन होगा भैया, है ना। एसिड रिएक्ट विथ बेस देन व्हाट हैपन सर, एसिड रिएक्ट विथ बेस देन व्हाट हैपन, तो बोलना सर सॉल्ट एंड वाटर का बन जाएगा सर। क्या बात करते हो, है ना, क्या बात करते हो। अगर बेस ले लिया अपन ने NaOH, एसिड ले लिया अपन ने HCl, तो क्या बनेगा सर, प्लस माइनस खेलने आता है तुमको, खेलने आता है प्लस माइनस। ये देखो यहां पे ब्रेक होगा तो ये पॉजिटिव नेगेटिव, अगर HCl ब्रेक हुआ तो नेगेटिव पॉजिटिव, समझ में आया, ठीक है। ये प्लस वाला इस माइनस के साथ जाएगा तो NaCl देखो बन गया। ये प्लस वाला इस माइनस के साथ पानी पानी कर देता है, ओ माय गॉड, पानी पानी कर दिया, है ना। पानी H पॉजिटिव OH नेगेटिव मिलके वाटर हो गया। दैट मींस सर आपने, अच्छा इस रिएक्शन का कॉमन नेम पता है क्या आपको, बोला यस सर पता है, दैट मींस ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। अच्छा एसिड बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो न्यूट्रल हो जाएगा कि नहीं होगा, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इसी को तो बोलते हैं भाई। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का मतलब होता है कि when the acid react with base then it forms salt and water, that is said to be neutralization reaction, है ना। अच्छा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एक चीज और, अभी तो यहां पे नेक्स्ट प्रॉपर्टी में आ रहा हूं, अभी मैं न्यूट्रलाइजेशन आगे चर्चा करता हूं। एसिड की प्रॉपर्टी पढ़ा रहे हो सर, हां सर। एसिड का रिएक्शन अब किससे कराओगे ये बता दो। अब एसिड का रिएक्शन कराएंगे बेटा मेटल ऑक्साइड के साथ। ये देखो एसिड का रिएक्शन करा रहा हूं मेटल ऑक्साइड, दैट मींस CaO कैल्शियम ऑक्साइड है, दैट इज सेड टू बी कि ये मेटल ऑक्साइड है, क्योंकि कैल्शियम मेटल इतना तो पता ही होगा, है ना सर, पता है। क्या देने वाला है, टू फॉर्म बेटा, टू फॉर्म नहीं, फॉर्म कर लीजिएगा यहां पे, टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, है ना, टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। ये देखो सॉल्ट बना दिया, ये देखो वाटर बना दिया, है ना। वाटर बन गया, इसका कैल्शियम दैट मींस मेटल, और इसका, अच्छा प्लस माइनस खेल लेते तो खेल लेना, 2 प्लस यहां पे 2 माइनस, ठीक है, प्लस H और यहां पे माइनस, ये प्लस वाला इस माइनस के साथ जाएगा, CaCl2 बना देगा, H और O बिन के बेटा H2O बना देगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर, है ना, क्या बात है सर। एकदम इजीएस्ट वे में बात करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जब रिएक्शन नहीं आएगा तो प्लस माइनस खेलेंगे अपन, ठीक है। आ जाओ, एसिड हैव कोरोसिव इन नेचर। क्या बात है सर। एसिड की एक और खास बात है, कहीं गिर जाएगा ना स्किन पे तो बेटा वो क्लॉथ्स पे गिर गए, है ना, कपड़े पे गिर जाएगा तो कपड़े को जला देगा, स्किन पे गिर गया तो स्किन को जला देगा। कोरोसिव है नेचर में, है ना, जहां पे गिरा ना बेटा वहां पे ये जला देगा, इसके पास बर्निंग तरीके का। ये देखो एसिड्स हैव आर नेवर स्टोर इन अ मेटल कंटेनर बिकॉज दे आर ग्रेजुअली कोरोड, है ना, एंड ईट अप मेटल कंटेनर। ओ माय गॉड, अगर कभी भी आपने एसिड को मेटल की कंटेनर में रखा ना तो बेटा वो क्या होगा कि वो धीरे 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 उसको खत्म कर देगा, समझ में आया। इस वजह से कभी भी आप मेटल की कंटेनर में एसिड को स्टोर नहीं करोगे, क्योंकि ये कोरोसिव नेचर का होता है, धीरे धीरे खत्म करके खा पी के उड़ा देगा, है ना। ग्लूकोज एंड अल्कोहल डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज ड्यू टू absence of ions, glucose and alcohol do not conduct electricity। क्या बोले हो सर, ये लाइन नहीं समझ में, इधर आओ। एक हैवी लाइन ले लो, संभाल लिए तो संभाल लेना। हैवी लाइन ये है कि ग्लूकोज एंड ये आपके अल्कोहल है, इसमें हाइड्रोजन है। मैंने एक खास बात बताया कि जितने भी एसिड होते हैं ना बेटा, सब में हाइड्रोजन होते हैं, सब में हाइड्रोजन होते हैं, समझ में आया कि all the acids contain hydrogen ion but all the hydrogen containing compounds are not said to be कि ये एसिड है। अल्कोहल में बेटा हाइड्रोजन है, C2H5OH फॉर्मूला एथाइल अल्कोहल का, इसमें C2H5 5 हाइड्रोजन एक OH के साथ लगा हुआ बेटा, है ना। अगर मैं ग्लूकोज की बात करूं तो C6H12O6 होता है, 12 हाइड्रोजन इसमें, बट इट इज नॉट सेड टू बी कि ये एसिड है, इसके पास एसिडिक नेचर ही नहीं कुछ है,
एसिडिक नेचर ही नहीं है कुछ, है ना भाई। ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ही नहीं करता क्योंकि इसके पास आयन नहीं है। तो ये चीजें पता होना चाहिए कि जितने भी एसिड होते हैं सभी में हाइड्रोजन होते हैं, बट ऑल द हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स आर नॉट सेड टू बी कि दिस इज एसिड। समझ में आया? वेरी गुड। चलो अब बेटा आगे की क्लासेस को रखते हैं। क्यों नहीं करते? क्योंकि उसमें बेटा आयन जनरली नहीं होता है। परेशान बिल्कुल नहीं होना, ठीक है। मैं थोड़ा सा जहां सर्कल कर रहा हूं समझ लें, स्पेलिंग आप वहां पे सही कर दीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए डिस्टिल्ड वाटर, क्योंकि सब टाइपिंग कराया गया है नोट्स में, तो थोड़ा मोड़ा क्योंकि मैंने लिख के दिया था चीजों को, समझ में आया, बट वो जो टाइपिंग कर रहे थे वो थोड़ा मोड़ा स्पेलिंग कहीं कहीं कर दिए, ठीक है। उसके लिए परेशान उतना तो आप समझ जाएंगे, मैं चीजों को कर दे रहा हूं, यहां पे चीजें सही हो जा रही हैं, बट कुछ हद तक आप चीजों को सही कर लीजिएगा। स्पेलिंग कहीं पे ए स्मॉल ए जो है इस तरीके से लेटर्स में कहीं फॉल्ट हुआ होगा, ए ई एंड ऐसे बीच बीच में कहीं, जैसे देखो स्मॉल लेटर है तो उसको कैपिटल कर देंगे, क्या दिक्कत है, उतना तो पता ही है बेटा, है ना। मैंने क्या सोचा, क्या टाइपिस्ट को परेशान करते हैं, चीजें मैंने दिया उन्होंने बना दे, कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा हो सकता है मे बी, ठीक है। उन्होंने अब अपनी पूरी सावधानी से इस चीजों को बनाया है, बट फिर भी कहीं हो सकता है, तो कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए, वो चीजें सही हो जाएंगी आपके अकॉर्डिंग, ठीक है। चलो, डिस्टिल्ड वाटर डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इट डू नॉट कंटेन एनी आयनिक कंपाउंड। ये भी बात आपको पता होना चाहिए, पेपर में आ सकती है, सब क्वेश्चन है बेटा। Why distilled water does not conduct electricity? तो बोलना सर डिस्टिल्ड वाटर इसलिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा सर क्योंकि उसमें कोई आयनिक कंपाउंड नहीं है। अगर आयनिक कंपाउंड नहीं है, अगर कोई आयंस नहीं है, तो वो काहे लिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए बेटा आयंस चाहिए, बेटा आयंस चाहिए, तो आयन होगा तब इलेक्ट्रिसिटी, हो ही नहीं रहा कंडक्ट, ठीक है। चलो, रेन वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू, ओ माय गॉड, ड्यू यहां पे ड्यू देख रहे, थोड़ा थोड़ा सा सही कर लेना, मैंने कर दिया यहां पे। हालांकि मुझे, तुम लोग तो इतना समझदार हो, ड्यू एस क्या ही होता होगा सर, कुछ नहीं होता है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एसिड रेन वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्या बात है। रेन वाटर इलेक्ट्रिसिटी काहे कंडक्ट करते हैं भैया, काहे करते हैं, तो है ना, पुष्पा स्टाइल में बताइए कि रेन वाटर इलेक्ट्रिसिटी इसलिए कंडक्ट करते हैं, काहे के लिए, इसमें क्या होता है, कार्बोनिक एसिड। अच्छा सर, ये एसिड प्रेजेंट है तो आयन प्रेजेंट होगा, आयनिक कंपाउंड हो गया दैट मींस मतलब आयंस प्रेजेंट है, आयंस प्रेजेंट है दैट मींस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट तो होना ही होना है। सर आपने भी बोला कि आयंस नहीं था तो इसलिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होता था, बट आयंस की उपस्थिति के कारण इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रहा है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं, HCl गैस डज नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई DRY, ओ माय गॉड, थोड़ा थोड़ा मैं उनको बताता हूं, थोड़ा देखो चीजें सही है, एक आध वर्ड्स DRE हो गया है, सही कर लीजिएगा। ड्राई ब्लू लिटमस पेपर बिकॉज इट नो हाइड्रोजन, इट हैज नो हाइड्रोजन आयन। क्या बात सर, इसको समझाओ ना, इसको समझाओ। आपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, ठीक है, आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके HCl गैस प्रोड्यूस किया, ठीक है। अब ये HCl गैस को मैं ड्राई लिटमस पेपर पे अगर मारूंगा, दैट मींस रेड कलर की ब्लू कलर की लिटमस पेपर पे, ड्राई लिटमस पेपर पे मार रहा हूं, तो वो कलर चेंज नहीं करेगा, वो रेड में नहीं जाएगा, वो ब्लू का ब्लू ही रहने वाला है। समझ में आया? क्योंकि देखो प्रेजेंस ऑफ वाटर होना चाहिए, जब वो वाटर होगा तब तो वो आयोनाइज होगा, तो अपनी बिहेवियर दिखाएगा, वो तो अपनी दिखा ही नहीं रहा। HCl गैस डज नॉट चेंज, वही बातें बोल रहा हूं कि HCl गैस डज नॉट चेंज द कलर ऑफ द ब्लू लिटमस पेपर, क्योंकि इट नो हाइड्रोजन आयन। उसको फिर तुम क्या करना सर, तब फिर क्या करेंगे, लिटमस पेपर को गीला कर लीजिए, गीला करके फिर से HCl गैस मारी तो वहां पे गया तो कलर चेंज हो जाएगा। समझ में आया? बेसिकली चीजें बहुत ही आराम से पढ़ रहे हैं अपन, कोई परेशानी कोई हैरानी की बात नहीं है। एसिड डू नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर, ओ माय गॉड, यही चीजें तो बताया, यही चीजें तो बताया। एसिड कभी भी बेटा अपनी बिहेवियर एब्सेंस ऑफ वाटर में नहीं दिखाएगा, वो कहेगा हमको पानी चाहिए तब हम अपनी बिहेवियर दिखाएंगे, हम क्या हैं हम तभी बताएंगे जब हमको पानी मिलेगा, है ना, पानी मिलेगा तब हम बताएंगे, अदरवाइज हम नहीं बताएंगे, चाहे तुम कितना हो कर लो, है ना। तो वो चीजें यहां पे इनके साथ होती है बेटा, तो आपको ये बात तो पता हो गया है, ठीक है सर। चलिए आगे बोलिए। इन एब्सेंस ऑफ वाटर अ सब्सटेंस विल नॉट फॉर्म हाइड्रोजन आयन एंड हेंस विल नॉट शो द एसिडिक बिहेवियर। क्या पढ़े हो सर, एक बार आप भी रीड करो ना, जस्ट मैंने बता दिया कि आप वाटर की अनुपस्थिति में हाइड्रोजन आयन तो मिलना नहीं है, जब मिलेगा नहीं तो एसिडिक बिहेवियर काहे का दिखाएगा भैया, एसिडिक बिहेवियर दिखाने के लिए इनको वाटर चाहिए, और वाटर रहेगा तो वो डिसोसिएट हो जाएंगे, तो डिसोसिएट होंगे तो हाइड्रोजन आयन मिलेगा, जब हाइड्रोजन आयन मिलेगा तो वो अपनी प्रॉपर्टीज को दिखाएंगे। समझ में आया? अदरवाइज नहीं दिखाएंगे, चाहे कुछ कर लो, है ना। चलो नेक्स्ट टॉपिक की अगर मैं बात करूं आपके सामने कि मिनरल एसिड का यूजेस क्या है,
पहला मैं एक स्पेशल एसिड को पकड़ता हूं, स्पेशल एसिड के स्पेशल यूजेस को पढ़ेंगे। सर एक स्पेशल एसिड कौन सा इसमें ले रहे हो आप? सल्फ्यूरिक एसिड ले रहे हो ना। चलो सल्फ्यूरिक एसिड का स्पेशल चीज बताइए कि सर इसका यूज करते हैं अपन फर्टिलाइजर्स में, पेंट में, डाई में, प्लास्टिक एटसेट्रा, इन सब चीजों को मैन्युफैक्चर करने के लिए। अपन लोग सल्फ्यूरिक एसिड का यूजेस कहां कहां करते हैं भैया? यहां करते हैं फर्टिलाइजर बनाने में, पेंट्स बनाने में, डाइज बनाने में, प्लास्टिक बनाने में। अच्छा सर एक स्पेशल एसिड आ गया नाइट्रिक एसिड। सर नाइट्रिक एसिड का यूज कहां करेंगे? नाइट्रिक एसिड का यूज करते हैं फर्टिलाइजर्स को प्रिपेयर करने के लिए। अच्छा सर एक स्पेशल एसिड आ गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सर ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज कहां करेंगे? तो आप बोलना सर इसका यूज करते हैं हम लोग रिमूविंग ऑक्साइड फ्रॉम द स्टिल ऑब्जेक्ट, है ना। स्टिल ऑब्जेक्ट से, देखो ठीक है सही कर लेना यहां पे, स्टिल ऑब्जेक्ट से अपन क्या करते हैं, चीजों को, ऑक्साइड के लेयर को रिमूव करते हैं।